जंग हो रही है पाकिस्तान से बाहर, हम बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, और ऐसे कौन से स्टेप्स हम उठा सकते हैं बीइंग अ वेरी कॉमन मैन इन पाकिस्तान कि हमारा डेली का थोड़ा सा जो लाइफस्टाइल है वो मैनेज हो जाए हमसे खुद। यहाँ पे हमने बाहर जाके तो कुछ नहीं करना, खुद अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस ला सकते हैं? देखें, बेसिकली हमारी जितना इफ़ेक्टिव कोपिंग स्किल्स होंगे, जी। हम उतना अच्छा, जैसे अभी हमने बात की थी कि स्ट्रेस तो पैदा ऐसे हो रहा है, सेंसिटिविटी तो हाई हो रही है। अब इस सेंसिटिविटी की हाई होने की वजह से आप कुछ स्पेसिफिक रद्द अमल इख्तियार करेंगे या कोई रिएक्शंस होंगे आपके, जिसके तहत आप अपना बिहेवियर या आपके अंदर रवैये पैदा होंगे। वही आपका उसको कोप करने के तरीके होंगे, वो या तो अडेप्टिव होंगे या मैल अडेप्टिव होंगे। अडेप्टिव हैं तो डेफिनेटली दिन आपने तो फिर साइकोलॉजिकल हेल्प सीखनी करनी, क्योंकि आप समहाउ अपनी प्रॉब्लम को बड़ी इजीली डील कर रहे हैं और पॉजिटिवली उन्हें सेट वो सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम ठीक को। है। लेकिन समटाइम्स ये भी होता है कि प्रॉब्लम जो है वो मैल एडेप्टिव कोपिंग स्किल से डील की जा रही होती हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो वो आपको और ज़्यादा रूमिनेशन में की तरफ आप लेके जा रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं, आप पूरा दिन बैठ के इन्हीं तबसरों में रहते हैं। और ये जो रूमिनेशन है या बहुत ज़्यादा सोचना और उस पे तबसरे करना, जी। डिस्कशंस करना, समहाउ आपको लगता है कि आपकी एंजाइटी जो है ना वो उसमें रिलीफ हो रहा है, एंजाइटी आपकी सेटल डाउन हो रही है। लेकिन वो एक बाउंस बैक इफेक्ट है उसका कि वो वापस ओके। आ रही है ओके। और वो दोबारा पैदा होगी, और फिर आप उसके कुछ ना किसी तरीके से उसको ब्लंट करने की कोशिश करते हैं, एंजाइटी रिलेटेड जो आपके अंदर चीज़ें हैं। ठीक। तो एक तो ये तरीका है, मैल एडेप्टिव रूमिनेशन है। इसके साथ साथ कुछ लोग जो हैं वो सिगरेट कंजम्पशन बढ़ा देंगे, जी। या कोई और उनकी आदत है किसी भी सब्सटेंस की, तो सब्सटेंस की तरफ चले जाना या नशे का इस्तेमाल शुरू कर देना, तो वो एक और प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी कि ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं, एक और प्रॉब्लम पैदा होगी। जी। फिर इसी तरीके से कुछ लोग जो हैं वो प्रीडिस्पोज्ड होते हैं डिफरेंट मेंटल डिजीज़ की, उनके अंदर पहले से, जैसे एंजाइटी के अगर सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होगी इससे। स्ट्रेस, एंजाइटी उन्हें नॉर्मल लोगों की तरह फील नहीं होगी, उनमें एंजाइटी के सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं, एंजाइटी रिलेटेड काफ़ी बीमारियां हैं जो उनमें पैदा हो सकती है, डिप्रेशन पैदा हो सकते हैं, वो सोशली अलग हो सकते हैं, अपने आप को घर में बंद कर सकते हैं, और जो उनकी फंक्शनिंग है वो इम्पैक्ट हो सकती है। तो इन पे देखें कि वो कैसे, जैसे अपनी जैसे आपने कहा कि जैसे बड़ी अच्छी अडेप्टिव स्किल है, एक इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म है, आप ख़ुद को, आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपके इख्तियार में, जो आपके कंट्रोल में है, तो वो मैयज़ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी डाइट पे, अपनी स्लीप का ख्याल रखें, आप अपनी वॉक एक्सरसाइज का ख्याल रखें, और आप ऐसे लोगों के साथ मौजूद रहें जिनमें आप पॉजिटिव और अच्छा फील कर रहे हों, अच्छा। और अच्छा। कोशिश करें कि सोशल मीडिया एक्सपोजर से कम रहें। अच्छा। क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ पे जंग नहीं है, तो हमारी जो सेफ्टी, सिक्योरिटी और सर्टेनिटी वो होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि कोई जो है ना अटैक यहाँ होने वाला है या इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। अच्छा। वो काम ना करें जो आपका नहीं है। आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन या वो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन हासिल करना या उन तबसरों में जाना वो ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी जो इन्वॉल्वमेंट है कॉग्निटिव लेवल पे इंटरनेट रिलेटेड, उससे गुरेज करें, ठीक है। ठीक है। और अपनी ज़िंदगी की जो आपकी फंक्शनिंग है या जो डेली रूटीन है उस पे फोकस करें, ठीक। और डीप ब्रीथ कर सकते हैं, रिलैक्सेशन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनको अपनाते हुए आप जो है अपनी जो स्ट्रेस, एंजाइटी का जो लेवल है वो अपने अंदर कम से कम रखें, ठीक। और टॉलरेट करना सीखें कि जो स्ट्रेस इनसेंसिटिविटी है उसको ख़त्म करें और इसको टॉलरेट करें। और उसके लिए यही है तरीका कि आप, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट होंगे, वो इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, तो अब आपकी आहिस्ता आहिस्ता आप अपने रियलिटी में दोबारा से इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ये इमीडिएट रियलिटी है, अभी हम वार जोन में नहीं हैं, तो इमीडिएट रियलिटी तो ये है कि आप घर पे हैं। तो इस इमीडिएट रियलिटी के साथ इसे ग्राउंडेड टेक्निक्स कहते हैं,
हैं कि आप ग्राउंड करें, अपनी रियलिटी में वापस आएं ठीक है। थ्रू माइंडफुलनेस, थ्रू डीप ब्रीदिंग। ठीक है। तो और फिर जैसे एक्सरसाइज है, वॉक है, उसमें इन्वॉल्व हो ताकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव चीज़ों में लगे। ठीक है। और जो आपकी डेली की एक्टिविटीज़ हैं, कोई काम काज है, कुछ अपने अपनी लाइफ को पूरा एक स्केड्यूल करें। ज़्यादातर लोग जो है ना वो फ्री हैं घर पे, बेशुमार टाइम है और उस टाइम का पॉजिटिव प्रोडक्टिव यूज़ नहीं पता, तो वो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा उलझ जाते हैं, इन सही। चीज़ों की तरफ। तो बामकसद ज़िंदगी अगर हो, आपकी डेली रूटीन है, तो मेरे ख्याल से आप बहुत इजीली कोप कर सकते हैं अपने That's इस right. इन्वायरमेंट में। तो जो एरिया ऑफ कंट्रोल है, फोकस उसी पे ही होना चाहिए।